हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा महाविंध्यवासिनी आपकी तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय ये है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी व्यापारी तबके के लोग हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहेंगे तो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना पे क्या पड़ेगा। पहले कोशिश कीजिए कि आप ये देखिए कि आपके बिजनेस में अगर आप उपस्थित नहीं रहते तब भी कि आपका बिजनेस एज इट इज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कैसे चलेगा ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ पर भी बैठते हैं, जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर कोशिश कीजिए किसी न किसी एक आप सब्सिट्यूट रखिए, किसी भी एम्प्लॉय को रख दीजिए और देखिए वो बिजनेस में क्या कर रहा है। आप उसके वजह आपको उससे सैलरी लेगा, भाई जाहिर सी बात है, 7,000 8,000 जो भी सैलरी लेगा, अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस सैलरी को देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जब आपको लगने लगे नहीं यार मेरे बिना भी ये बिजनेस एज इट इज चल रहा है, तो बात मानिए, फिर आपके पास जो समय बचेगा क्या, उस समय का आप सही सही जगह दूसरे बिजनेस में भी आप अगर हाथ में आजमान चाहे तो आजमा सकते हैं। और क्योंकि भाई समय देगा तो जाहिर सी बात है आप दूसरे बिजनेस पर भी ध्यान दे देंगे और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और मैंने कहा ना, अकेले कमाया नहीं जाता। अकेले अगर खर्च सोचे कि सब कुछ मेरे पास ही नहीं, मैं किसी को न दूँ, तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि कहा जाता है अगर आपके द्वारा कुछ लोगों का भरण पोषण हो रहा है तो यह माँ अम्बे की कृपा है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। ठीक है, तो जैसे आप जिस भी सेक्टर में आप अगर ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है और लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, और जब आप दो चार काम ऐसे करिए जिसमें लगने लगे कि नहीं यार मैं इस काम को थर्ड पर्सन से करा कर भी काम करवा सकता हूँ, तो कराने को हैज नहीं है। क्योंकि कहा जाता है ना, बिजनेस का मतलब ही होता है कि माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कितना बड़ा बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप ये सोच लेंगे नहीं यार मैं जिस बिजनेस में उसी बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो बात बनी समय बदलते दिन रहता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ये लाइफ जो है गजब का चेंज हो रहा है कि सभी लोग पहले ऑफलाइन में थे, अब धीरे धीरे लोग ऑनलाइन की जगह में पढ़े। आप सोचिए, खुद देखिए ध्यान से कि अगर इस तरह होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग या जो बिजनेसमैन है, अगर वो अपने माइंड को सेट नहीं करेगा या उसको बढ़ाएगा नहीं, तो वो बेचारा पीछे हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने बिजनेस के आइडियाज़ को बदलिए, अपने चेंज कीजिए, और अगर हो सके तो नेटवर्क जो बनाइए अपने साथ, कुछ लोगों की टीम जो बना लीजिए कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिएगा, इसके एवज में जो आपको पेमेंट होगा उसको मैं पेमेंट करूंगा। कहीं दिक्कतें परेशानी हो तो फिर उसको आप वहन करने की कोशिश कीजिएगा। जब इस तरह कमिटमेंट करेंगे तो बात मानिए आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा ना कि मैं जिस प्लेस में बैठा हूँ या जिस जगह में मैं काम कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरे को बड़ी दिक्कतें होती थी। क्यों दिक्कतें होती थी कि मैंने कहा ना, मैं अपने बिजनेस को पूरी तरह से कोशिश किया। देखिए, कम्युनिकेशन सेक्टर को मैं देखता हूँ, फोटो स्टूडियो को मैं देख लेता हूँ, मोबाइल एसेसरीज को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद चश्मे का अगर बात करते हैं, ऑप्टिकल शॉप की बात करते हैं तो उसको मैं देखता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे साथ मेरी एक टीम है, वो टीम मेरे लिए काम करती है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब भी मुझको मौका मिलता है मैं अपनी टीम के साथ जरूर इंजॉयमेंट करता हूँ, जरूर पार्टी मनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कहा जाता है वो टीम नहीं रहती तो मैं आज जिस मुकाम पर मैं पहुँच रहा हूँ, मैंने कहा ना धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरी टीम है अगर वो मेरे साथ सपोर्ट करती रहेगी तो मैं बहुत आगे जाऊँगा, मेरे को ये पूरी तरह पूरा विश्वास है। और अगर मैं भी ये सोचता कि नहीं यार मोबाइल एसेस का काम कर सिर्फ उतने में तक ही मैं सीमित हूँ, तो मैं उतने तक ही रह गया था। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा से कहता था नहीं यार, अगर मैं नेटवर्क बनाऊंगा, लोगों को साथ जोड़ूंगा, तो मेरा काम आगे बढ़ता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज के दिहाड़ के मामले की वजह से, आप लोगों के सवाल की वजह से हुआ क्या है कि लोग चूंकि मैंने नेटवर्क बनाया है, तो उस नेटवर्क से मेरे को फायदा होता है कि जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं या जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये काम करवा दीजिए या मेरा काम हो जाएगा नहीं, तो बात में चूंकि मेरा एक नेटवर्क बना हुआ, उस नेटवर्क के द्वारा मेरा काम हो रहा है और हो जाता है। ठीक है, हाँ किसी धंधे में लॉस होता है, किसी धंधे में फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल ये नहीं है कि नहीं यार मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं अपने धंधे को सर्वाइव कर ले रहा हूँ और करता रहूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास कुछ बंदे ठीक ठाक मिल जाते हैं तो मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती और पैसा बार बार नहीं आता है। जब मौका मिलेगा, जैसे मौका मिले उसको हमेशा कैश करने की कोशिश कीजिए, और जब आप कैश करने लगेंगे तो आपके लाइफ में हमेशा चेंज हो जाएगा। कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपकी जेब में पैसा है तो बात में नहीं, सब कुछ आपके हाथ में, आप उसको जैसे चाहेंगे उस तरह हैंडल कर सकते हैं, और बड़ा से बड़ा बवंडर भी आपको हिला नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए
कि होगा ही नहीं। और मैंने कहा ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझसे जो भी व्यवसायिक बंधु जुड़ रहे हैं या जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मैंने कहा ना, आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मेरे आज की डेट में अगर बात करें सब्सक्राइबर की बात करें तो 1133 लोग मुझसे जुड़े, मेरा परिवार बन चुका है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भाई आप मुझसे जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ आइडियाज आप शेयर कीजिए मेरे लिए कि डॉक्टर साहब आप इस तरह का अपना काम करेंगे तो आपका धंधा और बढ़ जाएगा। और कुछ आप अपना कमेंट में मुझको बताइए कि डॉक्टर साहब मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इस फील्ड को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। बाद में ये कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, डॉक्टर साहब मैं इस फील्ड में हूँ, मैं अपने धंधे को बड़ा करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। उसके लिए मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा, मेरी जो भी अनुभव है या जो भी जानकारी मैं उसको आपको शेयर जरूर करूँगा। और लास्ट में हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आंखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या, आंख से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, आंख में लालीपन, खुजली होता हो और दूर या नजदीक चीजें देखने में दिक्कतें हो तो प्लीज मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक बताया माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर, बनियापुर, वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। और हमेशा की तरह जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करें और बेल वाले घंटे को बजाएं और मेरे किसी एक वीडियोज को प्लीज थोड़ा सा ही लाइक करके और मेरे जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे मनोबल को थोड़ा सा आप लोग सहारा देने का कष्ट करें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।